हर महिला के अंदर एक पेचीदा और खूबसूरत सिस्टम होता है जिसे प्रजनन तंत्र कहते हैं। ये सिस्टम नया जीवन बनाने के लिए जिम्मेदार है और महिला शरीर की शक्ति का प्रमाण है। इस सिस्टम के बारे में जानना हर महिला के लिए जरूरी है। समझने का ये सफर शुरू होता है इसके मुख्य अंगों को जानने से, जैसे अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय और योनि। हम इन सभी अंगों के बारे में जानेंगे, इनके काम और प्रजनन में इनके योगदान को समझेंगे। इस पूरी जानकारी को हम आसान भाषा और रोजमर्रा के उदाहरणों से समझेंगे। हमारा मकसद है इस जानकारी को सभी तक पहुंचाना, चाहे आप महिला शरीर के बारे में अभी सीखना शुरू कर रही हों। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है। अपने शरीर को समझना आपको अपनी सेहत के बारे में सही फैसले लेने की ताकत देता है। चलिए शुरू करते हैं अपने सफर को अंडाशय से। दो छोटे बादाम के आकार के अंग जो गर्भाशय के दोनों तरफ होते हैं, इन्हें छोटे खजाने के संदूक की तरह समझो, जिनमें हजारों अंडे होते हैं और हर अंडे में एक नई जिंदगी की संभावना होती है। ये अंडे जन्म से ही मौजूद होते हैं, अपने समय का इंतजार करते हुए। हर महीने एक अंडाशय आगे आता है और एक तैयार अंडे को छोड़ता है। इस प्रक्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। सोचिए, एक फूल की कली खिल रही है, परागण के लिए तैयार। अंडाशय हार्मोन बनाने का काम भी करते हैं। ये केमिकल मैसेंजर होते हैं जो मासिक धर्म और शरीर के दूसरे कामों को नियंत्रित करते हैं। ये हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन महिलाओं की सेहत में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे ही अंडा अंडाशय से निकलता है, वो फैलोपियन ट्यूब के जरिए अपने सफर पर निकल जाता है। इन ट्यूब्स को नाजुक रास्तों की तरह समझिए जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ते हैं। फैलोपियन ट्यूब में छोटे छोटे बाल जैसे रेशे होते हैं जिन्हें सिलिया कहते हैं। ये अंडे को गर्भाशय तक ले जाते हैं। ये सफर निषेचन के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में अंडे से मिलता है तो निषेचन होता है और एक नया जीवन शुरू होता है। निषेचित अंडा फिर फैलोपियन ट्यूब से नीचे आता है और गर्भाशय की परत में खुद को स्थापित कर लेता है, बढ़ने और विकसित होने के लिए तैयार। गर्भाशय, जिसे बच्चेदानी भी कहते हैं, नाशपाती के आकार का एक अंग है जो पेल्विक क्षेत्र में होता है। इसे एक पालने की तरह समझो जो बढ़ते बच्चे को रखने और पोषण देने के लिए बना है। गर्भाशय की मोटी मांसपेशियों वाली दीवारें होती हैं जो बढ़ते बच्चे के साथ फैलती हैं। इसकी अंदरूनी परत एंडोमेट्रियम रक्त वाहिकाओं से भरी होती है जो बढ़ते बच्चे को जरूरी पोषक तत्व देती है। अगर निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय मासिक धर्म के दौरान अपनी परत छोड़ देता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो शरीर को अगले चक्र में गर्भ धारण के लिए तैयार करती है। भाग 5, प्रवेश द्वार, योनि। हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है योनि, एक मांसपेशियों वाली नली जो गर्भाशय को शरीर के बाहर से जोड़ती है। इसे एक प्रवेश द्वार समझो जो मासिक धर्म के रक्त को शरीर से बाहर निकलने का रास्ता और संभोग के दौरान लिंग के प्रवेश का द्वार होता है। योनि को इस तरह बनाया गया है कि यह संभोग और प्रसव दोनों के दौरान खींच और फैल सके। इसकी दीवारें म्यूकस मेम्ब्रेन से ढकी होती हैं जो इसे चिकना और सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। योनि की भूमिका को यौन स्वास्थ्य और स्वच्छता में समझना संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। महिला प्रजनन तंत्र हार्मोन के एक नाजुक नृत्य द्वारा नियंत्रित होता है जो मासिक धर्म चक्र का संचालन करता है। यह चक्र लगभग 28 दिनों तक चलने वाला अंडाशय और गर्भाशय में परिवर्तनों की एक श्रृंखला को शामिल करता है, शरीर को संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। चक्र मासिक धर्म से शुरू होता है, गर्भाशय की परत का झड़ना। जैसे जैसे एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है, अंडाशय में एक नया अंडा परिपक्व होता है। 14वें दिन के आसपास ओवुलेशन होता है। परिपक्व अंडे को फैलोपियन ट्यूब में छोड़ता है। यदि निषेचन नहीं होता है, हार्मोन का स्तर गिर जाता है, गर्भाशय को अपनी परत छोड़ने का संकेत देता है और चक्र नए सिरे से शुरू होता है। ये जटिल हार्मोनल सिम्फनी महिला प्रजनन तंत्र के अंतर संबंध पर प्रकाश डालता है। किसी भी जटिल प्रणाली की तरह महिला प्रजनन प्रणाली में कभी कभी समस्याएं आ सकती हैं। ये मासिक धर्म में दर्द और प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जैसी सामान्य चिंताओं से लेकर एंडोमेट्रियोसिस, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और फाइब्रॉइड जैसी अधिक जटिल स्थितियों तक हो सकती हैं। ये स्थितियां दर्द, अनियमित रक्तस्राव और प्रजनन समस्याओं सहित कई तरह के लक्षण पैदा कर सकती हैं। प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए
इन मुद्दों को समझना और समय पर चिकित्सा ध्यान देना महत्वपूर्ण है। याद रखें, आप अकेली नहीं हैं। कई महिलाएं अपने जीवन में किसी न किसी समय प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव करती हैं। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ खुलकर बातचीत करने से चिंताओं का समाधान करने और समय पर इलाज सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। अपने प्रजनन स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना आपके शरीर और उसकी प्राकृतिक लय को समझने से शुरू होता है। नियमित स्त्री रोग जांच, सुरक्षित यौन संबंध बनाना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने की दिशा में आवश्यक कदम है। अपने मासिक धर्म चक्र के बारे में जागरूक होना, अपने पीरियड्स पर नजर रखना और किसी भी असामान्य बदलाव को पहचानने से आपको संभावित समस्याओं की शुरुआत में ही पहचान करने में मदद मिल सकती है। किसी भी चिंता पर अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से चर्चा करने में संकोच न करें। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है। अपने शरीर को समझकर और अपने स्वास्थ्य की वकालत करके आप सूचित निर्णय ले सकती हैं और अपने प्रजनन स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे सकती हैं। महिला प्रजनन प्रणाली के माध्यम से यह यात्रा महिला शरीर की जटिलता और सुंदरता का प्रमाण रही है। यह समझना कि यह प्रणाली कैसे काम करती है केवल जीव विज्ञान के बारे में नहीं है, यह महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और कल्याण की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है। प्रजनन प्रणाली को रहस्य से मुक्त करके हम सभी उम्र की महिलाओं में जागरूकता, आत्मविश्वास और आत्म वकालत की भावना को बढ़ावा देने की आशा करते हैं। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है और अपने शरीर को समझना एक स्वस्थ और अधिक सशक्त आपकी ओर पहला कदम है।